हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 39 आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसका टाइटल है युधिष्ठिर की वेदना। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि किस तरीके से इस महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में सारे वीर मारे गए, सारी सेना का सफाया हो गया। तो अब आगे की क्या स्थिति हुई। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पिछले एपिसोड में धृतराष्ट्र बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप कर रहे थे। अब युद्ध क्षेत्र में जब इतनी सारी रोती बिलखती हुई स्त्रियों को युधिष्ठिर ने देखा और उसके समूह को पार करते हुए भाइयों और कृष्ण के साथ वो धृतराष्ट्र के पास आए और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया और धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया था कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में हैं, इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक ना होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे ला करके खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझ करके ज्यों ही छाती से लगाया त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। और विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगा करके कस लिया। इतने जोर से कस लिया कि वो लोहे की प्रतिमा चूर चूर हो गई। अब सोचो कि अगर उस प्रतिमा की जगह, उस मूर्ति की जगह पर भीमसेन होते तो शायद उनके शरीर का कितना बुरा हाल होता, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में कितना क्रोध आया था। तो इस प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विह्वल होकर के बोले कि हाय, क्रोध में आकर के मूर्खतावश मैंने ये क्या कर डाला, मैंने भीम की हत्या कर दी। और ऐसा कहकर के वो बुरी तरह से विलाप करने लगे। तो इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर के आप ऐसा कुछ काम करेंगे, इसीलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको गले से लगा करके कस के जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतर करके शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर के धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर के विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर के पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकोद्वेग देख करके अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा। गांधारी के शोक की वजह थी कि भाई एक तो द्रौपदी के सारे पुत्रों की हत्या हो गई थी। गांधारी के शोक की एक और वजह कर्ण की मृत्यु भी रही होगी। तो अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। तो गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे, है ना, अपने दुखी हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद दे करके विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहाँ से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर के रो रही थी। तो उसकी इस अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली कि बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं, हमें सांत्वना देने वाला कौन है। इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ, मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है। पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। युधिष्ठिर के मन में ये बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मार करके राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी, बहुत दुख होने लगा। अंत में उन्होंने वानप्रस्थ, वो जंगल में जाकर के जीवन बिताने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। अब ये बात सुनते ही तो बाकी सारे भाई पर जैसे कि वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने की
कोशिश की कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित ही है, जबकि संन्यास मार्ग कंटीला है और दुष्कर है। तो इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे माता पिता, आचार्य, बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली कि अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर, बाणों की सैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया, धर्म का मर्म असली अर्थ समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर के सांत्वना देते हुए बोले कि बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझ करके मैंने धोखा खाया और इसी कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कबलित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, वैसे ही हुआ। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसके साथ में ही ये चैप्टर 39 यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने युद्ध खत्म होने के बाद की स्थिति के बारे में सुना और समझा कि अब धृतराष्ट्र को कैसे पश्चाताप हो रहा है, गांधारी को कैसे पश्चाताप हो रहा है, युधिष्ठिर को भी अच्छा नहीं लग रहा और वो वानप्रस्थ की सोच रहे थे, और आखिर में समझाने बुझाने के बाद वो फिर से राजा बन करके राज्य चलाने को राजी होते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना।